नमस्ते। मैं डॉक्टर प्राची सरीन सेठी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल गुड़गांव। और आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता क्या है? सेकेंड ट्राइमेस्टर वो बीच के 3 महीने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 13 वीक्स टिल द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये वाला टाइम होता है जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर की जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मन कच्चा होना, उल्टी आना, भूख नहीं लगना, कुछ खाने का मन नहीं करना, एक तो वो सब कम हो जाता है। और दूसरा कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो हमारे आखिरी 3 महीने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा बैकएक होना, बेबी बम्प क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है तो अपने को बैलेंस करना, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो ये वाला एक ऐसा फेज होता है जिसमें पेशेंट काफी कंफर्टेबल फील करती है। अब इस ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जाननी। सबसे पहले जो बहुत जरूरी है कि ये समय में हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, जो बच्चे के सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे दिल हो गया, फेफड़े हो गए, उसके पाम्स, सोल्स, उसके नाखून हो गए, नेल्स की टिप्स हो गई, इवन जो फिंगरप्रिंट होता है, वो सब बच्चे का बनने लगता है। तो बहुत जरूरी होता है कि इसमें हम उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, ताकि जो ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत जरूरी है कि जो बच्चे की मूवमेंट्स हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए। अब देखिए, जो नॉर्मली बच्चा पेट के अंदर तो मूव करने लगता है 6 से 8 हफ्ते, एज सून एज 6 to 8 वीक्स, लेकिन एक प्रेग्नेंट फीमेल को वो मूवमेंट हमें पता चलेगी समवेयर अराउंड द 16 to 18 वीक्स। तो 16 to 18 वीक्स फॉर समवन जो पहली बार माँ बन रही है, और 18 से 20 हफ्ते उनके लिए जो अब पहले भी माँ बन चुकी है। तो इन सब में बेबी मूवमेंट भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे आने लगती है। अब बहुत जरूरी एक महत्व की चीज ये भी रहती है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान कुछ कुछ चेंजेस हमारे शरीर में आने लगते हैं। जैसे स्किन पे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या क्लोएज्मा जिसको कहते हैं, कि शक्ल पे छाइयां आने लगेंगी, कालापन लगेगा कि शरीर में मुहासे या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है। पेट के ऊपर भी लीनिया नाइग्रा जैसी एक काली लाइन होती है जो हमारे नाभि से हमारे नीचे तक जाती है, वो भी लीनिया नाइग्रा कॉमन चीज है जो प्रेगनेंसी में देखा जाता है। स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत कॉमन है। अब स्ट्रेच मार्क्स का पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि मैम क्या किया जाए कि स्ट्रेच मार्क्स ना आए। तो दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है कि स्ट्रेच मार्क्स किसी चीज से हटेंगे नहीं। स्ट्रेच मार्क्स, अगर आपकी शरीर, आपकी स्किन इज मोर प्रोन टू हैविंग स्ट्रेच मार्क्स, तो स्ट्रेच मार्क्स उन शरीर में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये खुजली करने से या स्क्रैच करने से नहीं होते। ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो बेबी है, जब वो बड़ा होता है, जब हमारी स्किन है वो खिंचती है, तो उसके बीच के रेशे थोड़े फट जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं कुछ लोगों के स्किन पे। बट हाँ, आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रख सकते हैं, जैसे एज सिंपल एज देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल, या फिर काफी सारी क्रीम्स भी अवेलेबल होती है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आपका स्किन मॉइस्चराइज रहेगा। पर हाँ, स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट होंगे कि नहीं, वो नहीं कहा जा सकता। और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। 12 से 13 हफ्ते में ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज या कोलेस्ट्रम, जो हम अर्ली मिल्क कहते हैं, वो भी आने लग सकता है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इनसे घबराना नहीं है। जो ब्रेस्ट का भी जो काला हिस्सा होता है, जिसको हम एरियोला कहते हैं, उसका भी साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि जब माँ बच्चे को डिलीवर करेगी तो हमारी ब्रेस्ट जो है वो भी अच्छे से फॉर्म्ड होनी चाहिए, जाके बेबी को मिल्क दिया जा सके। तो उसकी प्रेपरेशन भी अभी से शुरू हो जाती है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं? बहुत लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो इस समय पे भी बढ़ जाती है। लोगों को थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, क्योंकि बेबी बम्प शुरू हो गया है बनना, पेट आपका थोड़ा बढ़ने लगा है, बैक थोड़ी कर्व होने लगी है। तो कुछ लोगों को बैक एक या लेग एक या पैरों में दर्द की भी शिकायत रहती है। तो ये चीजों के लिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए कि क्या और चीजें की जाएं, ताकि हम इसको कम कर सकें और आपको बेनिफिट और लाभ मिल सके।
बहुत लोगों में यूरिन की इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यूटीआई इस समय पे होना भी बहुत कॉमन है। तो अगर आपको पेशाब करते टाइम रेगुलर जलन हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि पेशाब बार बार जाने की जरूरत पड़ रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि टेस्ट कराना पड़ सकता है और अगर कोई भी इन्फेक्शन इस दौरान में आती है तो इसकी दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं। और पानी जरूरी होता है कि बहुत पिया जाए। तो ये जो यूरिन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसको आप थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं। और क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे हमारे लेग्स हैं, लेग्स में भी पेन होना बहुत कॉमन होता है। इसलिए इस दौरान जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम होता है, हमको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने शुरू करने पड़ते हैं, जैसे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स। तो ये सप्लीमेंट्स भी हमारे जो ये पैर का दर्द या फिर नमनेस आना या फिर बहुत भारी लगना, उन सब में भी हमें आराम देता है। प्लस बच्चे के लिए भी ये कैल्शियम और विटामिन D3 का एक अच्छा सपोर्ट रहता है। जहां हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, वहां ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आयरन भी देनी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इस दौरान पे माँ की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और बच्चे की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जो आयरन है वो कम होना हो सकता है, तो हीमोग्लोबिन भी लोगों को कम होना शुरू हो जाता है, अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आप सब महिलाएं अपने आयरन के सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 के सप्लीमेंट जरूर लीजिए। और इस चीज के बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कीजिए कि कौन सा सप्लीमेंट लेना आपके लिए सेफ रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंजेस हैं आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखे जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बात करते हैं कि डॉक्टर के पास हमें कितनी कितनी बार जाना चाहिए और क्या क्या टेस्ट इस दौरान में कराने जरूरी हैं, तो बहुत जरूरी है जानना कि हर 4-4 हफ्ते पे या महीने में एक बार डॉक्टर की विजिट तो बिल्कुल आपकी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये विजिट में आपका एक तो सप्लीमेंट्स आपके शुरू हो जाएंगे, दूसरा आपको वैक्सीन के बारे में भी बताया जाएगा जो प्रेगनेंसी में हमें लेनी पड़ती है, जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन हो गया, बूस्ट्रिक्स हो गया जो हम Tdap भी कहते हैं या फिर बूस्ट्रिक्स भी कहते हैं, वो भी हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही दिया जाता है। तो टेटनस हम अराउंड 16 to 18 वीक्स पे लेना फर्स्ट डोज ले सकते हैं और बूस्ट्रिक्स अराउंड 28 to 30 वीक्स पे लिया जाता है। तो इसका नॉलेज भी अपने डॉक्टर के साथ गेन करना आपके लिए जरूरी है। और एक और वैक्सीन होता है फ्रेंड्स, जिसको हम इन्फ्लूवैक कहते हैं या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। ये वैक्सीन भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं उससे थोड़ा बचाता है। और अगर आपको फ्लू हो भी रहा है प्रेगनेंसी में, तो उसके सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं, उसकी सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है, और ये सेफ वैक्सीन है। ऑल्सो जो आजकल बहुत चल रहा है जिसको हम कहते हैं कोविड का वैक्सीन, क्योंकि कोविड ये 2-3 सालों में इतना ज्यादा ग्रो किया है कि कोविड का वैक्सीन भी लेना जरूरी रहता है। तो जरूरी है कि पहले से फीमेल ने अपना वैक्सीन लिया हो, और अगर वैक्सीन नहीं भी लिया हो तो प्रेगनेंसी में भी ये कोविड का वैक्सीन लेना सेफ है, क्योंकि अब तक की स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई है ये वैक्सीन लेने से। दूसरी बात जो बहुत जरूरी आती है वैक्सीन के बाद कि क्या क्या टेस्ट हैं जो जरूरी हैं। तो इस दौरान में जो सबसे बड़ा एक अल्ट्रासाउंड होता है वो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे टीवा स्कैन भी बोला जाता है या अनोमली स्कैन भी बोला जाता है, और इसे हम 19 से 22 हफ्ते में कराते हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसके सारे ऑर्गन्स पहले तो देखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस समय पे सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो बच्चे का हार्ट ठीक है कि नहीं, उसके लंग्स ठीक है कि नहीं, आंतड़ियों में या स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाथ पैरों में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, जैसे किसी को कोई एक्स्ट्रा अंगूठा आ रहा है या फिर नेल्स की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई फेशियल प्रॉब्लम्स है, फेस पे कोई अबनॉर्मलिटीज हैं बच्चे के, तो ये सारी चीजें इस दौरान पे पता लग सकती हैं। जेनाइटल्स वगैरह बच्चे के नॉर्मल हैं कि नहीं, लेग्स में बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये आईज में, नोज में, ईयर्स में ये सब चीजें हमारी नॉर्मल चल रही हैं कि नहीं, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं दिखानी, और ये हमारे लेवल 2 स्कैन में पता लगता है। बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसका वेट ठीक हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमें अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर स्कैन जो लेवल 2 स्कैन होता है उसमें पता लगती है। तो बहुत जरूरी है अपने डॉक्टर से मिलिए
मिलिए और इसके बारे में जानिए और ये कराइए। ऑल्सो कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं जैसे क्वाड्रुपल मार्कर है, ये भी हम इस दौरान में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कराते हैं देखने के लिए कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर कोई और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जैसे ट्राइसोमी 13 या 18, इन तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो देखनी जरूरी है। क्योंकि आजकल फीमेल्स जब तक प्रेग्नेंट होती हैं यूजुअली उनका एज बहुत बढ़ चुका होता है, तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस भी आजकल देखा गया है कि ज्यादा हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट आप कराइए ताकि एटलीस्ट हम 95% श्योर हो जाए कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं हमारे टेस्ट की, हमारे हीमोग्लोबिन का, हमारे यूरिन का टेस्ट इस दौरान में एक बार होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे के जैसे मैंने बोला रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, आपकी रिक्वायरमेंट और बच्चे दोनों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो खाने पीने के साथ साथ सप्लीमेंट्स तो आप ले रहे हैं, बट आयरन ठीक बन रहा है कि नहीं, हीमोग्लोबिन ठीक हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप एक टेस्ट करा के पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आप ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। खाने पीने में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, 5 से 6 लीटर पानी हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। चेकअप्स के लिए जाइए, अपने इंजेक्शंस लगाइए, वैक्सीन्स लगाइए और ये सब कुछ करिए ताकि आप और आपका बेबी बहुत स्वस्थ हो और आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हमारे आखिरी 3 महीने में है उसमें बिल्कुल गियर अप होके जा सके, ताकि चांसेस ऑफ जो हमारी डिलीवरी होती है, हमारी वजाइनल डिलीवरी के चांसेस भी अच्छे रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और एक बहुत जरूरी चीज कि हमारी जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो प्रीनेटल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी आपको शुरू करनी चाहिए। आपको अपने प्राणायाम, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बिल्कुल फोकस पे रखनी है कि जितना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे एक्सरसाइजेज से, उतना हम बाद में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और वॉक्स बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा वॉक सुबह आप करिए तो वो भी आपके सेहत के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये हुई बात सेकेंड ट्राइमेस्टर की और आई होप कि आपको ये वीडियो लाभदायी रहा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अगर डॉक्टर से मिलना चाहते हैं या अपनी कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। So thank you so much. I hope this is a beneficial video for you. Thank you.